Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the ecology. ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है. आपने रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया, देन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आपने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट हम इकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. जो भी बीच वाले चैप्टर रहते हैं वो मैं आपको बाद में स्टडी कराऊंगी. अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस के जिसमें आप क्या देखते हो, जिसमें आप देखते हो कि जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट एक इन्वायरमेंट के अंदर उनका एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन है और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. जैसे सपोज करो, अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर हैं प्लांट्स, एनिमल्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और बाकी आपके इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. ये अब इंटरेक्शन ये जो हो रहा है ये होता क्यों है? इंटरेक्शन वेरियस पर्पस के लिए हो सकता है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वेरियस पर्पस हो सकते हैं. तो इस तरह से वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. तो सबसे पहले आपकी टर्म आती है हैबिटेट. जैसे कि आपको पता है हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ रहता है उसके रहने की जो जगह होती है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं. फिर आता है इन्वायरमेंट. अब ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? आपको पता है कि जो भी आपको घेरे हुए है वो आपका क्या होता है, वो इन्वायरमेंट है, यानी कि आपका जो पर्यावरण होता है. एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज द इन्वायरमेंट. इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक में आपके आते हैं जितने भी लिविंग्स फैक्टर. बायो का मतलब होता है लिविंग्स, यानी कि जितने भी आपके लिविंग्स फैक्टर हैं वो सारे किस में आते हैं, आपके बायोटिक फैक्टर्स में. जैसे कि आपका प्रे है, प्रीडेटर्स है, यानी कि जो आपका शिकार या फिर जो शिकारी होता है, या फिर जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे आपके क्या हैं, बायोटिक फैक्टर हैं, या इसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं. फिर आता है आपका ए बायोटिक फैक्टर्स. ए बायोटिक फैक्टर्स, ए का मतलब विदाउट, बायो का मतलब लिविंग, यानी कि विदाउट लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग्स. जितने भी आपके नॉन लिविंग्स फैक्टर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, लाइट, सोइल, ये सारे आपके क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर. नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजी. जैसे कि मैंने बताया कि एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटर रिलेशनशिप को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इनका एक दूसरे के साथ और उसके इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि देयर फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो आपका इकोलॉजी होता है. अब सबसे पहले जो टर्म है आपकी जो इकोलॉजी, उसका वो जो साइंटिस्ट है उसका नाम है अर्नेस्ट हिकल. अर्नेस्ट हिकल ने ये जो टर्म है वो दी थी. अब जो इकोलॉजी है वो आपकी दो टाइप से होती है, आउटर इकोलॉजी और आपकी सिन इकोलॉजी. अब आउटर इकोलॉजी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं आउटर इकोलॉजी. फिर आता है आपका सिन इकोलॉजी. सिन इकोलॉजी में क्या होता है, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ या फिर उसकी कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन है. यहाँ पे हमने स्टडी किया है ऑर्गेनिज्म और एक स्पीसीज़ का उसके इन्वायरमेंट के साथ. और सिन इकोलॉजी में क्या होता है, एक बहुत सारे मतलब एक तरह से बोल सकते हो इन्वायरमेंट का, या फिर आप बोल सकते हो कम्युनिटी का. कम्युनिटी अब क्या होती है, कम्युनिटी होती है जब बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं तो वो आपका कम्युनिटी बनाती है. जैसे कि सपोज करो आप एक प्लेस पे रह रहे हो, तो जहाँ आप रह रहे हो आप देखते हो वहाँ पे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स की अपनी एक पॉपुलेशन है. एनिमल्स हैं, एनिमल्स की अपनी एक पॉपुलेशन है. या फिर आप देख सकते हो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन है. तो ऐसे जब डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन कर रही हैं तो वो क्या बना रही है, कम्युनिटी बना रही है एक पर्टिकुलर प्लेस की. तो सिन इकोलॉजी क्या होती है, एक इन्वायरमेंट और उस कम्युनिटी के बीच में जो क्या होता है इंटरेक्शन, उसकी स्टडी करना, वो आती है आपके सिन इकोलॉजी में. अब आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आप पढ़ने वाले हो हायरार्ची के बारे में. हायरार्ची होती है अरेंजमेंट, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, तो ऐसे ही हम उसको स्टडी नहीं कर सकते. तो इसीलिए उनको अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है. उसी को हम कहते हैं हायरार्ची, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसी भी पर्सन, प्रिंसिपल या किसी भी थिंग. तो आपकी जो हायरार्ची होती है वो 3 टाइप से है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल. तो फिजिकल में आपके आते हैं सबसे पहले जैसे आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ये तीनों कंबाइन हुए तो आपके किसकी फॉर्मेशन हुई, एटम्स की.
एटम्स कंबाइंस हुए तो आपके मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड्स बनाए, देन आपकी सेल ऑर्गेनेलिज, जो सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, लाइसो, राइबोसोम, तो ये सारे आपके सेल ऑर्गेनेलिज हैं। तो कंपाउंड्स ने इकट्ठा होकर बनाया आपका सेल ऑर्गेनेलिज। यहाँ तक आपका है फिजिकल फैक्टर्स, देन आपका बायोलॉजिकल फैक्टर स्टार्ट हो जाता है सेल ऑर्गेनेलिज से, कंपाउंड तक आपका फिजिकल फैक्टर है। फिर आता है आपका सेल ऑर्गेनेलिज से आपके जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन हुए तो आपका एक कंप्लीट सेल बनाई। सेल ऑर्गन्स जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में, तो जब वो कंबाइन हुई तो आपका क्या बना, सेल। सेल से आपका टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, देन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म आपका बन गया। ये आपका बायोलॉजिकल फैक्टर था। देन आपका ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो जाता है इकोलॉजिकल हायरार्ची, क्योंकि यहाँ से अब क्या बनेगा, आपका पॉपुलेशन बनेगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म आपका बन चुका है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कंबाइन होके आपकी पॉपुलेशन बनाएंगे सेम स्पीसीज के। जैसे सपोज करो आपकी ह्यूमन बींग है, वो एक स्पीसीज है, तो उनकी अलग पॉपुलेशन है। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, जैसे कि सपोज करो मैं बनाना की बात करती हूँ तो वो एक अलग स्पीसीज है, मैंगो की बात करूँ तो उसकी एक अलग स्पीसीज है, एक अलग पॉपुलेशन बनाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होकर बना रहे हैं पॉपुलेशन आपकी बनाएगी कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोस्फीयर। तो ये आपका इकोलॉजिकल हायरार्ची है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।